नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सोशल साइंस से कुछ ऑब्जेक्टिव को देखेंगे जो आपके एग्जाम 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। आइए देखिए ध्यान से बच्चा जी, एक एक क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि अर्थव्यवस्था क्या एवं इसके विकास का इतिहास क्या है ना। इससे जो बनने वाले जो भी ऑब्जेक्टिव उसको हम देखेंगे। पहला क्वेश्चन ये कहता है कि आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या होता है बच्चे। ध्यान दीजिएगा, आर्थिक विकास का तीसरा जो क्षेत्र जो होता है बच्चे याद रखिएगा, उसका नाम होता है बच्चे सेवा क्षेत्र होता है। क्या होता है तो सेवा क्षेत्र होता है। इसका करेक्ट आंसर क्या होंगे बच्चे, तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे बच्चे वो डी हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा बच्चे। प्रत्येक क्वेश्चन आपको एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, ठीक है। ये इसके माध्यम से आप लोग को रिवाज में करवा रहा हूँ। भारत में जो है, भारत में योजना आयोग गठन जो बच्चे वो किया गया था, कब किया गया था बच्चे याद रखिएगा। तो याद रखिएगा बच्चे 15 मार्च को। कब तो बच्चे याद रखिएगा, तो 15 मार्च को है ना 1950। 15 मार्च 1950 को जो है यह भारत में योजना आयोग का गठन किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे बच्चे, तो याद रखिएगा ए होंगे। क्या होंगे, तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएंगे। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा कि भारत की आर्थिक, ध्यान दे बच्चे, भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है। तो भारत की जो आर्थिक व्यवस्था बच्चे है वो याद कीजिएगा मिश्रित व्यवस्था है। क्या बच्चे, तो भारत की जो व्यवस्था है वो कौन सी व्यवस्था है, तो मिश्रित व्यवस्था है, ठीक है। तो इसका करेक्ट से क्या हो जाएंगे बच्चे, तो डी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, तो डी हो जाएंगे। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है कि है ना एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल, है ना, सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए दोस्तों कि एक समाजवादी अर्थव्यवस्था किस पर बल दिया जाता है। तो याद रखिएगा जो समाजवादी यानी कि समाज में क्या होगा, तो लोक कल्याण होगा। क्या होगा बच्चे, तो याद रखिएगा, तो लोक कल्याण होगा। क्या होगा, तो लोक कल्याण के लिए, ठीक है। तो इसका करेक्ट से क्या हो जाएंगे बच्चे, तो याद रखिएगा डी हो जाएंगे। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है, ध्यान से देखिए बच्चे। 5 में कहता है कि भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। अब ध्यान दीजिएगा कि भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष जो बने थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे बच्चे, याद रखिएगा, तो है ना पंडित, है ना जवाहरलाल, है ना क्या, तो जवाहरलाल नेहरू जी बने थे, ठीक है। इतना याद रखिएगा बच्चे, है ना, कि भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष जो बने थे वह पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, तो सी हो जाएंगे। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा कि अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है। बच्चे याद रखिएगा कि हरित क्रांति जो होता है वह किससे से होता है, तो बच्चे याद रखिएगा वह होता है प्राथमिक। किससे, तो याद रखिएगा, तो प्राथमिक, यानी कि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला जो होता है वह कौन सा आता है, तो हरित क्रांति ही आते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, तो ए हो जाएंगे। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा कि बिहार राज्य है, यानी कि बिहार राज्य है, यानी कि हमारे बिहार में जो होता है परंपरा अभी तक भी, है ना, कृषि प्रधान कहा जाता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर बहुत मात्रा में क्या होते हैं, तो कृषि की जाती है। तो इसका करेक्ट से क्या होगा, तो याद रखिएगा, तो डी हो जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है, ध्यान से देखिए बच्चे कि 8 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन प्राथमिक क्षेत्र के, है ना, प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। बच्चे याद रखिएगा जो प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है वो कौन सा है, सेवा क्षेत्र ये नहीं है, औद्योगिक क्षेत्र ये भी नहीं है, यानी कि इसका क्या हो जाएगा, तो कृषि क्षेत्र। यानी कि कृषि क्षेत्र जो बच्चे है वो किससे जुड़े हुए हैं, तो याद रखिएगा, है ना, वो है प्राथमिक क्षेत्र। क्या है, तो प्राथमिक क्षेत्र किससे आते हैं, तो कृषि क्षेत्र से आते हैं। यानी इसका करेक्ट से क्या हो जाएंगे, तो सी हो जाएंगे। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है, ध्यान से देखिए बच्चे। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहता है कि, है ना, निम्न में से, ध्यान दीजिए बच्चे, की कहता है कि, है ना, निम्न में से, यानी कि निम्न में से किस राज्य को पिछड़ा राज्य कहा जाता है। बच्चे याद रखिएगा सबसे पिछड़ा राज्य जो है वह कौन है, तो बच्चे याद रखिएगा बिहार है। कौन है, तो बिहार, यानी कि बिहार को सबसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। और यहाँ पर साक्षरता दर की बात किया जाए तो सबसे पिछड़ा कौन है, तो आपका बिहार ही है। मगर सबसे आगे कौन है, तो बच्चे याद रखिएगा साक्षरता दर में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे वाला जो राज्य है वो कौन है, तो बच्चे केरल है। कौन है, तो केरल है, ठीक है। और यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि पिछड़ा हुआ राज्य कौन है, तो याद रखिएगा कौन है, तो वो बिहार है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएंगे वह हो जाएंगे
सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर है ना 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहता है, ध्यान से देखिए बच्चे कि है ना कि निम्नलिखित में से कौन बीमारू राज्य है। तो बच्चे याद रखिएगा बिहार। बिहार को कौन सा राज्य बोला जाता है, तो बीमारू राज्य कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहता है, ध्यान से देखिए बच्चे 11 नंबर क्या कहता है कि निम्न में कौन बीमारू राज्य है। अब देखिए ध्यान से, बिहार पहला हो गया, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, यानी कि इनमें से सभी, यानी कि टोटल के टोटल, यानी कि तीनों जो है वो कौन सा राज्य है, इसको बोला जाता है। तो बच्चे याद रखिएगा बीमारू। क्या, तो बच्चे याद रखिएगा तो है ना बीमारू राज्य कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएंगे, तो डी हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा कि योजना आयोग, बच्चे ध्यान दीजिए, कहता है कि है ना योजना आयोग का भांग कर कौन सा आयोग बना है। तो बच्चे याद रखिएगा वह बनने वाला है नीति आयोग। कौन है, तो बच्चे नीति आयोग है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन में 13 कहता है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था। बच्चे याद रखिएगा राष्ट्रीय विकास परिषद का जो गठन जो हुआ था वह हुआ था 1952 में। कब हुआ था बच्चे, तो 1952 में राष्ट्रीय है ना परिषद का गठन हुआ था। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, तो सी हो जाएंगे। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर देखिए ध्यान से 14 नंबर क्या कहता है कि है ना जिस देश की राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय अधिक हो, यानी कि प्रति व्यक्ति आय क्या हो, तो अधिक होता है, वह देश क्या कहलाता है। याद रखिएगा जिसका प्रति है ना आय अगर अधिक होगा उसको हम लोग विकसित ही ना बोलेंगे, क्या बोलेंगे, तो विकसित बोलेंगे। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चे, याद रखिएगा तो बी हो जाएंगे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 16 में देखते क्या कहता है कि भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुआ था। यानी कि भारत में नीति आयोग की स्थापना याद रखिएगा 1 जनवरी, ठीक है, 2015 में हुआ था। ठीक है, 1 जनवरी 2015 में क्या हुआ था, तो नीति आयोग, क्या, तो बच्चे याद रखिएगा तो है ना नीति आयोग का गठन किया गया था। कब, तो 1 जनवरी 2015 ईस्वी को। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, तो बी हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। 17 में क्या कहता है, फिर से क्वेश्चन पूछ दिया कि कौन बीमारू राज्य नहीं है। बच्चे याद रखिएगा बिहार आपका बीमारू राज्य है, मध्य प्रदेश बीमारू राज्य है, उड़ीसा बीमारू राज्य, मगर याद रखिएगा एक कर्नाटक जो है वह क्या है, तो बीमारू राज्य नहीं है। याद रखिएगा है ना बी है ना बीमारू जो राज्य है वह कौन, कर्नाटक नहीं है। ठीक है, तो इसका करेक्ट से क्या हो जाएंगे, तो सी हो जाएंगे। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते, क्या कहता है 18वां क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 का आता है बच्चे कि किस क्षेत्र में, ध्यान दीजिए, किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। बच्चे याद रखिएगा उद्योग को, यानी कृषि वाला क्षेत्र आएगा तो प्रथम क्षेत्र बोलिएगा, उद्योग है तो क्या होगा, तो सेकेंड क्षेत्र बोलिएगा। ठीक है, सेकेंड एरिया बोलिएगा। उसके बाद अगर कृषि वाला आ जाता है तो क्या उसको बोलिएगा, तो फर्स्ट एरिया बोलिएगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, तो बी हो जाएंगे। ठीक है, याद रखिए क्या होंगे, तो बी हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18। 19 में कहता है, क्वेश्चन 19 में क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि निम्न में से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अच्छा याद रखिएगा जो मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है वह कहाँ है, तो भारत, यानी कि इंडिया। बच्चे याद रखिएगा तो है ना इंडिया में जो है वह मिश्रित अर्थव्यवस्था माना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, तो सी हो जाएंगे। अब ध्यान से एक एक क्वेश्चन को देखिएगा, आपको जरूर याद हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कहता है कि भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो बच्चे याद रखिएगा हमारे भारत में जो सेवा क्षेत्र, बच्चे क्या है, तो याद रखिए सेवा क्षेत्र, इस सेवा क्षेत्र को ना कितने भागों में, तो 2 भागों में, कितने बच्चे याद रखिएगा, तो 2 भागों में क्या किया गया है, तो है ना बांटा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, तो ए हो जाएंगे। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 21 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कहता है कि प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रियाशील शामिल है। तो बच्चे याद रखिएगा इसमें कृषि भी होते हैं, खनन भी होते हैं और पशुपालन भी होते हैं। कह सकते हैं इसका डी, यानी कि इनमें से सभी हो जाएंगे। इसका करेक्ट से क्या हो जाएंगे, तो डी हो जाएंगे। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा कि 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी क्या थी। तो याद रखिएगा 2000 है ना 2011 में भारत की आबादी जो थी वो कितना थी, तो
121 करोड़। क्या है तो बच्चे याद रखिएगा, तो 121 करोड़। अभी इसकी आबादी इससे भी ज़्यादा बहुत बढ़ चुकी है, तो इसका करेक्ट से क्या हो जाएंगे, तो बी हो जाएंगे। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कहता है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था, ध्यान दीजिए, समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण क्या होता है बच्चे, तो याद रखिएगा समाज में कल्याण, यानी कि हम कह सकते हैं कि सामाजिक कल्याण, यानी कि सामाजिक कल्याण जो करेंगे वही क्या होगा, तो समाजवादी का एक गुण होगा। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 24। 24 में क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, ब्रॉडलैंड, ब्रॉडलैंड जो है आयोग संबंधित किससे है, यानी कि सतत से। किससे, तो सतत मतलब क्या था बच्चे याद रखिएगा, यानी कहता है सतत विकास से। किससे, तो बच्चे याद रखिएगा, तो सतत विकास का मतलब होता है कंटिन्यूअस। क्या होता है, तो है ना, न्यूअस होता है, यानी लगातार विकास होने वाला को हम लोग सतत विकास कहते हैं। इनका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, तो सी हो जाएंगे। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कहता है, ध्यान से देखिए, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से है ना 2024 में जो होने वाला एग्जाम है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चे ध्यान से देखिएगा, है ना। प्रथम राष्ट्रीय है ना मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री है ना कार्यालय में जारी हुआ था, बच्चे याद रखिएगा किसने जारी किया था कार्यकाल को, तो इसका का नाम है बच्चे, है ना अटल बिहारी, कौन है बच्चे याद रखिएगा, तो है ना अटल बिहारी वाजपेयी। क्या तो बच्चे याद रखिएगा, अटल बिहारी है ना ये वाजपेयी जो है प्रधानमंत्री के कार्यकाल में है ना क्या किया, तो जारी हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, तो सी हो जाएंगे। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर है ना 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा कि नीति आयोग का गठन कब हुआ, तो बस याद रखिएगा नीति आयोग का गठन जो है वह जनवरी कब 2015 में, कब था 2015 में। अगर दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ इतने मेहनत के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।